करने के लिए जुलूस जो निकाला जा रहा था वहां पर पथराव हुआ है। पथराव में खंडित हो गई है भगवान गणेश जी की प्रतिमा। इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी माहौल अब वहां पर टेंस है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन जुलूस पर यह पथराव हुआ है। भिवंडी वो इलाका, इस राज्य को चुनाव में जाना है और यहाँ पर ये तनाव जो है ये बार बार देखने को मिल रहा है। अभी धुले में भी देखने को मिला था, भिवंडी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गणेश, और पहले से ऐसा अंदेशा था कई जगह सुरक्षा बल को, पुलिस को, कि जहाँ जहाँ ये गणेश विसर्जन की यात्राएं निकलेंगी गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए, वहाँ पर इस तरह के जिनको शरारती तत्व कहा जाता है वो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ही भिवंडी में हुआ है, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा, ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी पुलिस तो कह रही है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, अभी ये क्या स्थिति है? देखिए किशोर, आपको बताना चाहेंगे कि गणेश विसर्जन कल था और मुंबई समेत आसपास के इलाकों में ये गणेश विसर्जन सुबह तक चलता है। कल रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जब ये गणेश विसर्जन बड़ी तादाद में जब चल रहे थे तो सैकड़ों लोग सड़कों पर चले थे। तो एक भिवंडी एक सेंसिटिव इलाके में ये बात सामने आई कि कुछ लोगों ने, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। 2 गुटों में पत्थरबाजी जमकर शुरू हुई। हालांकि पुलिस का दावा था कि जब भी इस तरीके के इमोशंस होते हैं, गणपति को लेकर पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाता है। पुलिस को भी सब सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी हैं। देर रात तक लाठीचार्ज होते रही हैं। सुबह अभी मामला सिचुएशन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। अतिरिक्त फोर्स भिवंडी और आसपास के इलाकों में लगा दी गई है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो थाने पुलिस का कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल में है और जिन लोगों ने ये पत्थरबाजी की है उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा विवेक, बने रहिएगा क्योंकि बुल्ढाना से भी एक खबर आ रही है। यहाँ भी पथराव का आरोप लग रहा है जुलूस पर। दावा ये किया जा रहा है कि गणपति विसर्जन जुलूस पर ये पथराव हुआ है जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जरा बुल्ढाना के बारे में भी बता दीजिए। वो इसी तरीके की जो इंसिडेंट है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी हुआ है। एग्जैक्टली गणेश विसर्जन के दौरान कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है वहाँ पर भी पत्थरबाजी शुरू की है। वहाँ बुल्ढाना में भी 2 गुट आमने सामने आ गए थे और जमकर पत्थरबाजी शुरू हुई है, जिसमें बुल्ढाना में तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हैं। वहाँ पर भी पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस पूरे मामले में पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हैं। बुल्ढाना में जो आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। लेकिन अभी तक की अगर जानकारी की बात करें तो बुल्ढाना में भी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। हालांकि एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुल्ढाना में ना बने। लोबिका, ओके विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भिवंडी और बुल्ढाना से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र गणेश विसर्जन में जुलूस में कभी ऐसा पहले सुनने में नहीं आता। ये अब एक ये नया सिलसिला शुरू हुआ है कि किसी भी तरीके का जुलूस निकल रहा है। तो ये अक्सर रामनवमी के जो जुलूस थे उसे लेकर अक्सर ही कहा जाता है, वो भी अभी हाल के कुछ सालों में, वो भी हाल के कुछ सालों में हथियार थे तो यहाँ से निकले तो पत्थर मार दिए गए, वहाँ से निकले तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन अब ये भिवंडी और बुल्ढाना, मतलब महाराष्ट्र में आप भी जानते हैं कि गणेश जी के आगमन और उनके विसर्जन तक कोई धर्म या धार्मिक मसला नहीं होता है। ये बड़ा पारंपरिक मामला है। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर वहाँ तमाम बड़े लोगों के, या आप किसी आम शख्स की बात कर लीजिए, अपने घर पर लाए जाते हैं गणेश जी, वो विराजते हैं। अलग अलग टाइम होता है कि कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन। लेकिन ऐसे में जब ये जुलूस निकलता है तो पूरा महाराष्ट्र जहाँ से निकल रहा होता है इकट्ठा हो जाता है। और ऐसे में अब ये खबर कि भिवानी में पत्थरबाजी हो गई जुलूस पर विसर्जन वाले, भिवंडी में माफ़ कीजिएगा, और वहाँ बताया जा रहा है कि बुल्ढाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विवेक, तो अब स्थिति कैसी है, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल? बिल्कुल रूबिका, देखिए जब भी गणपति विसर्जन होता है तो महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह हाईलाइट पे होती है, पूरी फोर्स
जहां जहां बड़े मंडल के जो गणपति विसर्जन होते हैं पूरे रूट में पुलिस उनके साथ चलती है। और खासकर जो भिवंडी है वो उससे पहले भी काफी सेंसिटिव इलाका है थाने का, वहां पर पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि सेंसिटिव होने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा रहता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकते हैं, इसलिए पुलिस वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है। लेकिन कल देर रात 12:30 बजे के आसपास रूबी का ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और मैंने आपको पहले बताया कि मुंबई आसपास के इलाकों में गणेश विसर्जन देर रात तक चलता है। अगर हम लालबाग की राजा की बात करें तो उनका विसर्जन सुबह से 8 साढ़े 8 बजे विसर्जित होता है। तो इस तरीके की जो पुलिस है वो रात भर लगी रहती है। भिवंडी में इंसिडेंट हुआ था, काफी देर तक वहां पर पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुए, लेकिन सिचुएशन अभी पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। बुल्ढाना की बात करें, बुल्ढाना भी कुछ सेंसिटिव इलाकों में से एक है, वहां पर भी लाठीचार्ज हुए, पत्थरबाजी हुई, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स दोनों जगह पर, भिवंडी की बात करें या बुल्ढाना की बात करें, वहां पर आसपास की चीजों से एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आगे ना बढ़े। और जो लोग जो कल्प्रिट जो एंटी सोशल एलिमेंट है दोनों जगह पर, उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ओके विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें तो आपको दिखाई क्योंकि बड़ी खबर थी, आप तक बात ये पहुंचाना ज़रूरी था। लेकिन मैं और किशोर आपके सामने इसलिए मौजूद है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बढ़िया वोटिंग हो रही है। 11.11% अब तक वोटिंग हो चुकी है 9 बजे ओवरऑल।